चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम वैद्युत रसायन है, इस चैप्टर में हम लोग मोलर चालकत्व को पढ़ेंगे और मोलर चालकत्व के साथ साथ हम लोग चालकत्व क्या होता है वो जानेंगे, चालकता क्या होता है वो जानेंगे, सेल स्थिरांक क्या होता है वो जानेंगे, तुल्यांकी चालकत्व किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे और मोलर चालकत्व मतलब मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है कि वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, मतलब जो वैद्युत अपघट्य होता है ना उसके विलयन का चालकत्व क्या होती है ये ज्ञात करना हम लोग सीख रहे हैं। इसके लिए इससे पहले आप ये देख सकते हैं जो वैद्युत अपघट्य है ना इसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबी हुई है कि नहीं है। जो वैद्युत अपघट्य है उसमें क्या 2 इलेक्ट्रोड डूबी हुई है। तो वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इस विद्युत अपघट्य सेल में क्या होता है, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है ना अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं, बाद में वो लवण सेतु से जुड़े रहते हैं। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसके पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इसके बीच का दूरी L लेकर चलते हैं और इनका जो क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कि A है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये वैद्युत अपघट्य में जो उत्पन्न अवरोध होता है, अवरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का दूसरा नाम अवरोध भी होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघट्य में जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L लेकर चलते हैं तो उसके समानुपाती होती है और साथ में क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। ये 2 शर्त चलता है वैद्युत अपघट्य में चलता है। वैद्युत अपघट्य में ये शर्त चलता है कि वहां पर जो उत्पन्न अवरोध है वही अवरोध मतलब उत्पन्न प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के समानुपाती होती है। देखो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L लेकर चल देते हैं उसके समानुपाती और साथ में इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल या इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब क्षेत्रफल का उल्टा समानुपाती होती है, यानी 1/a का समानुपाती हो जाती है। कौन? तो उत्पन्न अवरोध। यानी अगर इसको मिला देंगे दोनों को तो हमारा बन जाएगा R समानुपाती L/A बन जाएगा। मोटा मोटी अगर समझाओ तो यहाँ वैद्युत अपघट्य में जो अवरोध मतलब प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह प्रतिरोध लंबाई के भी समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात R समानुपाती L और R समानुपाती 1/a लिख सकते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती L/a निकल जाएगी। अब यहाँ से इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। R ये समानुपाती हटाएंगे तो है यहाँ एक नियतांक आएगा जिसे हम लोग रो कहते हैं। इसको क्या पढ़ना है? रो पढ़ना है। N2 है तो L/a जो कहते हो ये उतर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो बराबर हो जाएगा प्रतिरोधकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर प्रतिरोधकता का डिफिनेशन निकालना हो तो क्षेत्रफल इधर लाइए, L इधर ला दीजिए तो रो का सूत्र यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब प्रतिरोधकता का सूत्र निकल जाएगी। बाबू यहाँ से मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं सारे डिफिनेशन को एक ही टॉपिक से यहाँ पर क्लियर करूंगा, समझते चलिए बस आप बात को, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैंने ये सूत्र इस वैद्युत अपघट्य से प्राप्त किया कि जो भी यहाँ पर चालकत्व आती है, मतलब जो भी यहाँ पर अवरोध आता है इस विलयन में जो भी यहाँ पर अवरोध आएगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को मिला दिया तो R समानुपाती L/a निकल गई। क्या निकल गई? R समानुपाती L/a यहाँ पर निकल गई। जैसे ही मैंने यहाँ से समानुपाती हटा दिया एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग रो कहते हैं, यानी R बराबर हो गया रो I L/a हो गया। इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता होती है। क्या होता है ना, कहीं से भी अब यदि आप समानुपाती हटाएंगे ना तो वहाँ एक नियतांक आती है, उस नियतांक का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, ठीक है ना। उस नियतांक का मैं नाम क्या दे दिया हूँ? प्रतिरोधकता दे दिया हूँ, ठीक है ना। ये प्रतिरोधकता होती है। अब देखो बुआ यहाँ से जो ये प्रतिरोधकता होता है एक अवरोध होता है, ये रो क्या होता है? प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ R का मतलब हो गया प्रतिरोध या अवरोध, ठीक है। ये रो का मतलब हो गया प्रतिरोधकता, ठीक है। और उसके बाद है L का मतलब जानते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A का मतलब क्षेत्रफल हो गया। अब देखो एक चीज आप याद रखिएगा, प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम होता है, इसको पढ़ेंगे ओम। अब प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है प्रति ओम प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा जो प्रति ओम होता है ना इसको सीमेंस भी लिखी जाती है। नहीं, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक सिर्फ ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ओम मीटर होता है। आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर। देखो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक जो होता है ना वो ओम मीटर हो जाती है, प्रति ओम प्रति मीटर नहीं होती है। याद यहाँ पर रखिए प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होती है। कहिए तो मैं निकाल के भी आप यहाँ से देख सकते हैं ना। ए को इधर लाएंगे, देखो यहाँ पर अगर दिखाऊं रो बराबर सूत्र जो निकलेगा A को इधर लाएंगे तो R गुना हो जाएगा A, आप बाटा ये लंबाई नीचे चली जाएगी तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप बाटा में लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर से को मीटर कटेगा तो ओम मीटर बच जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिमाग लगाना है और क्या करना है यार।
ठीक है। देखो तो ये समझ में आ गई। अब यहाँ से हम जो मेन चीज आपको समझाना चाहता हूँ ना वो समझिएगा, बस यही से तो मेन है कॉन्सेप्ट। देखो हर जो प्रतिरोध है ना इसको उलट देते हैं, प्रतिरोध को क्या किए उलट दिए, तो प्रतिरोध को उल्टेंगे तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। रो को उलट देंगे तो 1/ρ हो जाएगा। इसको जो कहते हो आप छोड़िए, अभी उलट नहीं रहे, मैं जो दिखाना चाहता हूँ। देखो हाई 1/r जो आर है ना इसको जी बोलेंगे, 1/r को क्या बोलेंगे जी, 1/ρ को हम लोग के बोलेंगे, के का मतलब कपा। ये जो L/A है ना इसको हम लोग जी स्टार कहते हैं। ये 3 नाम आप याद रखिएगा, ये 3 नाम। ये 1/r मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग सिर्फ चालकत्व कहते हैं, चालकत्व को जी से सूचित करते हैं। आप प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को मतलब उसके उल्टे क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। देखो बुआ, विशिष्ट चालकत्व का दूसरा नाम चालकता पड़ जाती है, विशिष्ट चालकत्व का दूसरा नाम क्या पड़ेगी, चालकता पड़ती है। चालकत्व का मतलब होगा प्रतिरोध का उल्टा होता है, लेकिन चालकता का मतलब हो गया वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम हो जाती है। तो प्रतिरोध के उल्टे क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, चालकता बोलेंगे। ये देखो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, जी का मतलब चालकत्व हो गया, चालकत्व हो गया, और के का मतलब हो गया चालकता हो गया, विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हैं, चालकता हो गया। जी स्टार का मतलब हो गया सेल स्थिरांक हो गया, सेल स्थिरांक हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपली आपको समझ में आ गया। 3-4 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया, फिर से समझो यहाँ पर। देखो बुआ, मैंने क्या किया, जो चीजें मेरे यहाँ से आया था कि जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों को मिलाया हमारा ये चीज आ गया। यहाँ से समानुपाती हटा दिया, एक नियतांक आ गया जिसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कैसे मतलब ओम मीटर होता है, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है, सिर्फ ठीक है ना। ये ओम का सिंबल होता है, कोई इंग्लिश में लिखता है OHM भी लिखता है, तो ओम का मतलब भी होता है, ये ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया, जो सूत्र हमारे पास आ गए इसको उलट दिए, आर को उलट दिए 1/r, रो को उलट दिए 1/ρ, हाई L/A को जो कहते हो छोड़ दिए क्योंकि हमें सूत्र निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/r को जी बोलते हैं, जी का मतलब हो गया चालकत्व, 1/ρ को हम लोग के का मतलब कप्पा, इसका मतलब होता है चालकता या विशिष्ट चालकत्व होती है। ये जो L/A है ना इसको हम लोग बोलते हैं जी स्टार मतलब सेल स्थिरांक बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन पाइए जरा सा, पूछेगा चालकत्व किसे कहते हैं, सिंपली लिखिएगा प्रतिरोध को उलटने पर चालकत्व आती है। चाहे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व को जी से सूचित करते हैं, और जी बराबर आप लिख सकते हैं 1/r, ठीक है ना। अब वैसे ही यहाँ पे के का मतलब कप्पा पढ़िएगा, के का मतलब कप्पा आपको पढ़ना है, तो लिख सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, क्योंकि रो क्या है तो प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे के से सूचित करते हैं। यानी के बराबर सूत्र हो जाएगा 1/ρ निकल कर चली आएगी। उसके बाद सेल स्थिरांक आएगी, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्योंकि एल क्या है बीच की दूरी है और ए क्या है क्षेत्रफल है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे जी स्टार से सूचित करते हैं। तो जी स्टार बराबर हो जाएगा L/A निकल कर चली आएगी। तो यहाँ से 3 डिफिनेशन, पहले चालकत्व मैंने आपको समझा दिया, दूसरा विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व या चालकता मैंने आपको समझा दिया, और तीसरा सेल स्थिरांक मैंने आपको समझा दिया। ये पहले 3 क्लियर करिए। इनका ऐसा ही मात्रक हम लोग बात कर लेते हैं। देखो चालकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो प्रति ओम होता है, क्योंकि देखो प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना, उल्टा करेंगे तो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो प्रति ओम हो गया। अरे वो प्रति ओम को हम लोग हमेशा सीमेंस या मोहो भी पढ़ते हैं, यानी प्रति ओम को कभी काल एस भी लिखी जाती है। पूछता है एस किसका मात्रक होता है, तो भैया चालकत्व का होता है। तो प्रति जो ओम होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ प्रति ओम का जो है मान कभी काल एस लेकर चली जाती है, एस का मतलब सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस होता है। तो यहाँ अगर कहीं एस दिया तो एस का मतलब घबराइएगा नहीं, एस का मतलब प्रति ओम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चालकत्व का जो ऐसे मात्रक होता है प्रति ओम, इसका जो ये जो विशिष्ट चालकता का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है प्रति ओम प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। या इसको ये भी लिखी जाती है एस प्रति मीटर, क्योंकि देखो प्रति ओम को एस लिखी जाती है, मीटर इनवर्स को जो कहते हो आप लिख दीजिए। तो प्रति ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो एस प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। आज सेल स्थिरांक ऐसे मात्रक सिर्फ ये एम पर पावर -1 होती है, क्योंकि एल का एम यहाँ एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मतलब क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई आएगी, तो मीटर स्क्वायर होगा, ऊपर मीटर होगा, मीटर मीटर कटेगा ऊपर चल जाएगा। तो सेल स्थिरांक ऐसे मात्रक मीटर इनवर्स होता है, लेकिन चालकत्व का ऐसे मात्रक सिर्फ तो जो चालकत्व का ऐसे मात्रक होता है वो होता है प्रति ओम, या इसको सीमेंस भी कहते हैं। देखो वो चालकत्व का ऐसे मात्रक प्रति ओम या सीमेंस कह सकते हैं, लेकिन चालकता या विशिष्ट चालकत्व का जो ऐसे मात्रक होता है वो प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होती है। क्यों? क्योंकि देखो प्रति ओम को मैंने बता दिया, प्रति ओम को हम लोग सीमेंस पढ़ते हैं, एस भी पढ़ते हैं। तो जहाँ प्रति एम है, प्रति ओम है, उसको एस भी आप लिख सकते हैं। तो जो देखो चालकत्व और ये चालकता को विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात आ रही है, चालकत्व और चालकता
चालकता में क्या अंतर है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। यहाँ आधा क है और वो है, यहाँ पर यहाँ आधा तो हुआ है लेकिन यहाँ पूरा तो है। देखो वो चालकत्व और चालकता में बहुत अंतर पड़ता है। कैसे? देखो चालकत्व जो होता है ना वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकत्व को हम लोग जी से सूचित करते हैं, लेकिन जो चालकता होती है उसको विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, लेकिन प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है ना वो चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझने वाली बात है। तो चालकत्व का ऐसे मात्रक प्रति ओम या सीमेंस है, आज चालकता या विशिष्ट चालकता का ऐसे मात्रक है प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर हम लोग कहते हैं। और सेल स्थिरांक का जो ऐसे मात्रक होता है वो प्रति एम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्रिया करके आप देख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, चालकत्व समझा दिया, विशिष्ट चालकत्व समझा दिया, सेल स्थिरांक समझा दिया। फिर से अगर चालकत्व मैं आपको समझाऊं, ये चालकत्व तो प्रतिरोध के उल्टे क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं, जी बराबर 1/r। ऐसे ही आप ये चालकता का डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। के बराबर 1/ρ हो जाएगा, क्योंकि देखो चालकता को किससे हम लोग सूचित करते हैं। और सेल स्थिरांक को जे स्टार से सूचित करते हैं, यानी जी स्टार से सूचित करते हो, जी स्टार का हो जाएगा L/A हो जाएगा। ठीक है, अब आगे में जानना तुल्यांकी चालकत्व क्या होती है। देखो वो तुल्यांकी चालकत्व क्या होती है, जब किसी विद्युत अपघट्य में किसी भी लौन को डालेंगे, किसी भी यौगिक को आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें NaCl डाल दिया, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaCl मतलब नमक डाल दिया। जैसे ही NaCl डाल दिया और यहाँ पर जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस आयन टूट जाएगा, यानी NaCl अपने आयनों में टूट जाता है। तो इन आयन का जो चालकत्व होती है ना, इन आयन का जो चालकता होती है उसे हम लोग तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं या तुल्यांकी चालकता कहते हैं। सिंपली बात है, मतलब प्रत्येक आयन का कुछ ना कुछ चालकता होती है। मान लो ये NaCl मैंने इसमें डाला है तो टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो जो आयन टूटा है ना, देखो आयन क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि जब किसी चीज को इस विलयन में डालते हैं तो उसके अवयवों में टूटने की घटना आयन कहलाती है और ये क्रिया आयनन कहलाती है। तो प्रत्येक आयन का क्या होता है, प्रत्येक आयन का क्या होता है, चालकत्व होती है, कुछ ना कुछ चालकत्व पाई जाती है। उसी चालकत्व को हम लोग तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुल्यांकी चालकत्व प्रत्येक आयन का जो चालकता होती है उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मेन जो हमें पढ़ना है ना वो है मोलर चालकता क्या होती है भैया, मोलर चालकता ये पढ़ना मेन। अब देखो मोलर चालकता क्या होती है, जैसा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो बुआ, इसी में इसका डिफरेंस मोलर चालकता मतलब एक मोल, यानी कह सकते हैं कि एक मोल, ध्यान दीजिए, एक मोल की जो चालकता होती है, एक मोल की जो चालकता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य में विलय की मात्रा भले कितनी ही घुली हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी चालकता मात्र 1 मोल होना चाहिए। यानी विद्युत अपघट्य में यदि 20 सेंटीमीटर क्यू का आयतन घुला हुआ है, चाहे उसमें विलयन का आयतन टोटल 20 सेंटीमीटर क्यू है, तो उसमें विलय का जो मात्रा है ना वो 1 मोल का चालकता होनी चाहिए। यानी विलय भले कितना भी उसमें डाला गया लेकिन उसमें चालकता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यानी सिंपली कहें तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि उसकी चालकता 1 मोल है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मोलर चालकता है। सिंपली आप बोलिएगा कि 1 मोल के चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। विद्युत अपघट्य में 1 मोल के चालकता को उसे मोलर चालकता कहते हैं। देखो सिंपली इसी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। 1 मोल के चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इसमें आंसर इसका ढूंढ सकते हैं कि यदि विलयन का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यू है तो उस आयतन वाले विलयन में 20 सेंटीमीटर क्यू आयतन वाले विलयन में 1 मोल का चालकत्व मोलर चालकता कही जाती है। एक बात याद रखिए बाबू, मोलर चालकता को हम लोग कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं, कैपिटल लेमडा से। मैंने ये जो सिंबल अभी बना दिया ये कैपिटल लेमडा का सिंबल है, ठीक है ना, ये लेमडा हो गया। स्मॉल लेमडा का ऐसा सिंबल होता है, आप देख सकते हैं ये किसका, स्मॉल लेमडा का हो गया। लेकिन ये वाला जो सिंबल हो गया ये कैपिटल लेमडा का सिंबल हो गया। तो जो मोलर चालकता होती है उसको हम लोग कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल लेमडा वो देख सकते हैं आप, ऊपर मैंने अभी लिखा है स्मॉल लेमडा, ये होता है, ये वाला स्मॉल लेमडा हो गया और ये हो गया आपका मोलर चालकता हो गया, ठीक है ना। ये कैपिटल लेमडा को हम लोग यानी मोलर चालकता को हम लोग कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले आपको ये समझ में आ गई मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो विलयन का आयतन भले ही कुछ भी हो लेकिन उसमें चालकता, विलय की जो चालकता वो 1 मोल होनी चाहिए, यानी 1 मोल के चालकता को मोलर चालकता हम लोग कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। यदि 1 मोल 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, यानी 1 मोल जो विलय है
वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता क्या होगी। अब सोचो एक पेन का दाम 20 रुपया है, तो इसका मतलब है कि 20 पेन का आयतन कितना होगा, वहां गुना करना पड़ेगा। एक कलम का दाम 10 रुपया, 20 कलम का दाम कितना 200 रुपया, सिंपली अब गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक मोल यहाँ पर देखिए, एक मोल जो बिले है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 आयतन में घुला हुआ है। तो हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्यूब का चालकता निकालेंगे ना, तो चालकता को हम लोग जानते हैं, चालकता को किससे सूचित करेंगे, कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो चालकता हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब गुना हो जाएगा भी का चालकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी का चालकता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एक मोल जो है ना वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता क्या निकलेगी, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता हो जाएगी, उसे हम लोग कैपिटल लेमडा बोलेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब गुना भी का चालकता हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखो बुआ, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक मोल में जो चालकता घुली रहती है, यह चालकता को हम लोग मालूम है के से सूचित करते हैं, और यह आयतन कितना लेकर चले हैं, भी लेकर चले हैं। यानी अगर सिंपली मैं बताऊं यहाँ पर, तो कैपिटल लेमडा बराबर के गुना भी यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। के क्या है, तो कप्पा है, मतलब प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उससे तो हम लोग कप्पा कहते हैं ना। सिंपली आपको बताया गया था यहाँ पर, देखो प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, इसका जैसे व्युत्क्रम किया उसको के से सूचित करते हैं, इसको हम लोग चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट, इसको विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता हम लोग कहते हैं। इसे के से सूचित करते हैं, मतलब कप्पा से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कैसे डिफिनेशन निकाला, देखो मैंने पकड़ा कि इसमें विलय की मात्रा 1 मोल घुली होगी, मतलब 1 मोल की चालकता चाहिए। तो मान लीजिए 1 मोल 20 सेंटीमीटर आयतन में घुला हुआ है, तो भैया 20 सेंटीमीटर क्यू का हमें चालकता निकालना है। तो 20 सेंटीमीटर क्यू का चालकता कैपिटल लेमडा लेके चल दिए, तो 1 सेंटीमीटर गुना भी का चालकता, तो यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर या चालकता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आयतन भी है तो भी, ठीक है ना। यानी लेमडा बराबर के गुना हो गया भी। अब यहाँ से समझो के का सूत्र मैं यहाँ पर निकाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बताया था 1/ρ बराबर सूत्र, क्योंकि मैंने यहाँ पर उलट दिया था, तो इसको उल्टेंगे तो आर को उल्टेंगे तो 1/r, रो को उल्टेंगे तो 1/ρ, और 1/ρ को आप के लिख सकते हैं, इसको उल्टेंगे तो a/l हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर के का मान निकालने के लिए एल को इधर ला दिया, ए को इधर ला दिया, यानी के का जो मान निकलेगा वो 1/r × l/a निकलेगा, यानी कप्पा का सूत्र यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या कि जो ये कैपिटल लेमडा है, कैपिटल लेमडा को जो सूत्र निकलेगा, ये के का मान यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, के का मान 1/r, के का मान 1/r × l/a गुना हो जाएगा भी। ये हो जाएगा मोलर चालकता का सूत्र। मोलर चालकता का सूत्र हो जाएगा 1/r × l/a इंटू हो जाएगा भी, ठीक है ना। कैसे, मैंने अभी जो निकाला मोलर चालकता को हम लोग कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं, तो इसका सूत्र मैंने देखा कि 1 मोल 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व या चालकता जो निकलेगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब गुना भी का चालकता। तो यहाँ पर चालकता को के और आयतन भी है तो भी। अब के कप्पा है, तो कप्पा का सूत्र मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ये वाला जो चीज लिखा है इसको उलट कर मैंने के का यहाँ से मान निकाल लिया। के का मान जैसे मैंने निकाला, के का मान यहाँ पर पुट कर दिया, वाला के का मान गुना भी है तो भी, ठीक है ना। तो ये हो गया कैपिटल लेमडा, मतलब मोलर चालकता का सूत्र हो गया। इसका ऐसे मतलब निकालेंगे ना, तो 1/r को हम लोग बोलते हैं प्रति ओम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रति ओम बोलते हैं। l/a यहाँ से निकालेंगे, यहाँ आयतन क्यों हो जाएगा, तो l/a और आयतन क्यों, यहाँ से देखिए मैं इसको क्रिया करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो आपका ये लंबाई है इसका तो मीटर चलेगा, क्षेत्रफल का भी चलेगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का चलेगा आपका मीटर क्यों चलेगा, ठीक है ना। इसमें 3 होती है। आइए मोल भी लेकर चलना है, क्यों प्रति आपको मोल लेकर चलना है। मोल में तो दिखाना है कि 1 मोल में दिखाना है बाबू। अब यहाँ सोचो है 2 मीटर से यहाँ 2 मीटर कटिस होगा, यानी 2 मीटर बचेगा, यानी यहाँ से जो आपका आएगा ना प्रति ओम, आइए प्रति मीटर का स्क्वायर, आइए मोल ऊपर चले जाएगा तो प्रति मोल यहाँ पर निकल जाएगी। यहाँ पर देखो मीटर स्क्वायर के ऊपर सेंटीमीटर भी कई किताब में दिया रहता है, एंड दिएगा प्रति ओम मीटर स्क्वायर आप प्रति मोल होता है, यानी प्रति ओम मीटर स्क्वायर और प्रति मोल होता है। ये समझने वाली बात है, समझिए। ये मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर सकता है। ऑब्जेक्टिव में करता है कि मोलर चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बाबू यहाँ से 1/r का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहाँ से l/a इसका निकाल लिया, प्रति मैंने मोल कर दिया, तो l/a का मैंने क्रिया किया, फिर आयतन का भी क्रिया किया, तो हमारा निकल गया यहाँ से मीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर भी दे सकता है कि प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसको ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में लिखता है बाबू, देखो हाई जो है ना, हाई ये प्रति ओम को s लिख सकता है, और सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता है, अब प्रति मोल जो कहते हो रहेगा। तो इसका ऐसे मतलब ये भी हो सकता है कि
एस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। एस का मतलब सीमेंस होता है, अभी तो बताए थे कि प्रति ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात आ रही है। मैंने कैसे इसका ऐसे मतलब मोलर चालकता कैसे मतलब क्या होगा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या बोल सकते हैं कि प्रति मोल मीटर स्क्वायर प्रति मोल बोल सकते हैं, प्रति ओम, इसको ओम बोलेंगे, प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल, या एस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब ये बोल सकते हैं, ये मीटर का जगह पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, और प्रति ओम का जगह पर एस भी हो सकता है। तो ये मोलर चालकता का ऐसा ही मतलब होता है, ठीक है ना। देखो मोलर चालकता एक मोल के चालकता को दर्शाता है बाबू। तो एक मोल के वैद्युत अपघट्य में एक मोल की जो चालकता होती है उसे हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता का ऐसे मात्रा का बोल सकते हैं प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है ना, या बोल सकते हैं एस मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आप बोल सकते हैं। ये इसका ऐसे मात्रा होती है, यानी मोलर चालकता को हम लोग कैपिटल लैम्डा से सूचित करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि चालकत्व क्या होती है, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है, शैली स्थिरांक क्या होती है, तुल्यांकी चालकत्व क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है। मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर जगह इस वीडियो को आप फैलाने का काम करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोलराउस का नियम पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।